नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के यूनिट 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना से संबंधित टॉपिक। और हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक और पर्यावरण में किस प्रकार की अंतःक्रियाएँ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या है? तो देखिए, वह सभी कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा जिन पर हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन निर्भर करता है, पर्यावरण कहलाता है। देखिए, जो हमारे चारों तरफ है, जिनका हम लोग अनुभव करते हैं और जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। तो जिन पर हमारा भी और अन्य जीवों का भी जीवन निर्भर है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। पर्यावरण का अर्थ पेड़ पौधे, जीव जंतु और नदी तालाब से होता ही है, पर इससे भी बढ़कर यह शब्द रिश्ते नाते, संस्कृति, भावनाएं, खेलकूद, गीत, कथाएं और बहुत सी बातों का स्वयं में समाहित करता है। फिर उससे भी अधिक इसके साथ साथ आसपास की वस्तुओं की अंतःक्रियाओं तथा उनके संरक्षण की भी बात करता है। यदि हम पर्यावरण को व्यापक अर्थों में समझ सकेंगे, तभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वयं तथा बच्चों के पर्यावरण संबंधी प्रश्नों, जिज्ञासाओं और अनुभवों का लाभ ले सकेंगे। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतु, नदी तालाब, और इसके अंतर्गत केवल यही नहीं आता है, रिश्ते नाते, संस्कृति, भावनाएं, खेलकूद, गीत, गाथाएं और बहुत सी बातें भी समाहित हो जाती है। और केवल यहीं तक नहीं, पर्यावरण में पर्यावरण का संरक्षण भी समाहित हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्यावरण में क्या शामिल है, लेकिन वहाँ पे व्यापम जो है आंसर अलग लिया हुआ है। वहाँ पे लिया था कि पर्यावरण के जीवों तथा सजीवों तथा निर्जीवों के बीच अंतःक्रिया इस प्रकार लिखा हुआ है ना। जबकि पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे और संस्कृति, भावनाएं, रिश्ते नाते और पर्यावरण का संरक्षण, ये सभी चीज़ शामिल है। अगला देखते हैं, हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण के घटक। अब देखिए, पर्यावरण के जो घटक हैं, पर्यावरण का दायरा बहुत विस्तृत एवं विशाल है। इस लंबी सूची को याद रखना व उसको समझ पाना संभव नहीं है। इस सूची को समझने के लिए इसको हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण तो बहुत विस्तृत है, तो उसको क्या बहुत लंबा याद रख पाना उसको संभव नहीं, तो उसको हम लोग 2 भागों में, 2 श्रेणियों में बांटते हैं। देखिए, क्या है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आ जाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वृक्ष, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु आदि शामिल है। अब इसमें भी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण को भी जैविक और अजैविक 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है, जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, जो जीव हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन से आते हैं जैसे कि आकाश है, सूर्य है, पृथ्वी है, वायु, जल, मौसम, ऋतु, जलवायु, ये सब किस में आ जाते हैं, अजैविक घटक में आ जाते हैं। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसी को मानवीय पर्यावरण भी बोलते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जिसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें घर और परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, व्यवसाय तथा मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आ जाते हैं, मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु, चाहे वो भवन हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे रीति रिवाज हो, रहन सहन, व्यवसाय, पुल, नदी नहीं, बांध, है ना। तो ये जो मानव द्वारा निर्मित है वो किस में आ जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे देखिए चार्ट में दिया हुआ है,
ये है ना। देखिए प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी लिखा है, और फिर मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक में क्या क्या आ जाते हैं, निर्जीव और सजीव। तो सजीव में क्या आते हैं, देखिए क्या दिया है, ये वाला दिया है वनस्पति पशु सूक्ष्म जीव जीवन के सभी रूप। और जबकि क्या दिया है, निर्जीव में क्या दिया है, भू आकृतिक कारक, धरातल, मृदा, चट्टाने, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य इत्यादि। और देखिए इसी में निर्जीव में ही है जलवायु संबंधी कारक, तापमान, उमस, वर्षा, वायु। मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, तो उसमें भी दो प्रकार का है। एक तो है देखिए घर परिवार, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थितियाँ, परंपराएं, व्यवसाय, मूलभूत सुविधाएं, है ना। ये मतलब मनुष्य की जो रीति रिवाज है वो। और इसमें क्या आता है, मनुष्य के जो निर्माण कार्य किया है वो, जैसे कि भवन, सड़कें, पुल, पूजा स्थल, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए इस चार्ट में भी जो है क्या को दिखाया गया है, पर्यावरण के घटक, है ना। तो देखिए प्राकृतिक घटक में जल, वायु, स्थल, सजीव, है ना, और बहुत सारा चीज़ और है जो उसमें बताया हूँ उस चार्ट में। तो वो सारे चीज़ आ जाते हैं। और देखिए इसमें मानव निर्मित है एक इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब भी पर्यावरण के ही घटक हैं, है ना। और इधर देखिए उसके रीति रिवाज, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये ये सारे क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। देख लीजिए, स्क्रीन का शॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।